from today's newspaper The Hindu, that is the changing landscape of employment। ये जो टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, इसमें बहुत ज़्यादा डाटा प्रोवाइड किया गया है जो हम अपने आंसर में या एसेज में यूज़ कर सकते हैं मेंस में। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने एक्सट्रैक्ट करके आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या दिया गया है इसमें। सो स्टार्ट। इंडियाज वर्कफोर्स रिमेन प्रीडोमिनेंटली इनफॉर्मल। इसमें दिया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, चाहे हमारी जीडीपी बढ़ रही है, बट जो हमारी वर्क फोर्स है, जो हमारी लेबर फोर्स है, वो मेजॉरिटी किस में है, उसकी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। तो ये क्यों कर रही है, कैसे कर रही है और कितने % लोग कहाँ काम कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया की वर्कफोर्स रिमेन प्रीडोमिनेंटली इनफॉर्मल। बोला है कि बेशक इंडिया की जो जीडीपी है वो ग्रो कर रही है, बट जो मेजॉरिटी परसेंटेज है लेबर की वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। कितने % लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो हम अभी देखेंगे। इसमें दिया गया है द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। इंडिया की एक एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है, ये हम कोट कर सकते हैं बाय द वे अपने आंसर में, कि वो बोलते हाईलाइट करती है कि 83% ऑफ इंडियाज एम्प्लॉयड आर यूथ। कि 83% जो इंडिया के अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो यूथ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम में, यूपीएससी मेंस और एनी अदर स्टेट पीसीएससी मेंस। ठीक है, द अनएम्प्लॉयड विद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन हैज़ नियरली डबल्ड इन 2 decades। हमारे 2 decades में जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गई है। इंडिकेटेड अ क्राइसिस ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, की पढ़े लिखे लोग हैं अनएम्प्लॉयड हैं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़े नहीं हैं, वो उन्होंने 5th की है, 8th की है, वो सेकेंडरी या हायर एजुकेशन के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट है। ये चीज़ हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट अलार्मिंग पॉइंट है हमारे कंट्री के लिए। रोल ऑफ EPFO, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या रोल है हमारी कंट्री में। EPFO एक की सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है जो 7+ करोड़ वर्कर्स को कवर करती है। सर्व एज वैल्यूएबल इंडिकेटर ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ये जो भी बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि किसको करती है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को। और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को ये कितने EPF 7+ करोड़ वर्कर्स को कवर करती है। पोस्ट 2019 बोला गया है कि जो EPFO में जो फॉर्मल वर्कर्स की जो भी एनरोलमेंट थी वो कम हो गई कोविड के बाद। मार्च 2025 डाटा क्या बताता है, शो राइज इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कैसे, मेजर कंट्रीब्यूशन कहाँ है, यूथ प्रोफेशनल फ्रेश ग्रेजुएट, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं उन्होंने जैसे ज्वाइन की कोई कंपनी फॉर्मली, तो वहाँ पे ये रीज़न था एक राइज होने का। ठीक है, एज ग्रुप 18 to 25, 48% ऑफ न्यू सब्सक्राइबर जो आए हैं EPFO में। नाउ एज ग्रुप 18 to 21, 18 to 22% ऑफ न्यू EPFO एंट्रीज हुई हैं। ये फॉर्मल डाटा है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। नाउ की एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। वही बात आ जाती है कि स्किल, जो डाटा जो रिक्वायरमेंट एक कंपनी को चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे। बेशक हमारे पास एक डिग्री है, एक इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल BTech की डिग्री है, बट वो स्किल्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, इंडिया फेस अनएम्प्लॉयमेंट मोर देन एम्प्लॉयमेलिटी मोर देन अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक सर्वे जो आया था 2023-2024 का, उसमें दिया गया था ओनली 12% ऑफ इंडियंस आर जॉब रेडी आफ्टर ग्रेजुएशन। ये बात सच है। मेजॉरिटी लोग जो एक बेशक टेक्निकल डिग्री लेके भी निकलते हैं लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ एक बुकिश नॉलेज लेके निकलते हैं, एक डिग्री का पेज लेके निकलते हैं, उनके पास कोई भी स्किल नहीं होती कि वो बाद में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ये एक ड्रॉबैक है हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे कॉलेज का, हमारे जो स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, उनके एक ड्रॉबैक है कि हम अपने स्टूडेंट्स को वो वैल्यूएबल स्किल्स नहीं प्रोवाइड करते जो कल को हमें जॉब दिलवाने में हेल्प करेंगी। 75% ऑफ यूथ लैक बेसिक डिजिटल ईमेल स्किल्स। वो एक स्किल, एक ईमेल तक सेंड नहीं कर सकते अपने फ़ोन से या अपने कंप्यूटर से। ये कितना डाटा है, 75% ऑफ यूथ। ओवर 60% कांट हैंडल बेसिक स्प्रेडशीट और फाइल, एक्सेल शीट या पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें वो हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन,
ऑटोमेशन एंड AI थ्रेटन, ये तो हमें पता ही है, जब से AI आया है उन्होंने बहुत लोगों की जॉब्स खा ली हैं। रीस्किलिंग अपस्किलिंग इज़ वाइटल टू रिड्यूस फ्यूचर जॉब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रीस्किल करना, अपस्किल करना, यही एक फ्यूचर डिस्प्लेसमेंट को अभी कम कर सकता है। नाउ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है? इनफॉर्मल वर्कफोर्स नियरली 90% है हमारी कंट्री में। प्रपोर्शन ऑफ सैलरीड रेगुलर जॉब है डिक्लाइन सिंस 2018। जो सैलरीड रेगुलर जॉब्स की जो पॉपुलेशन है, वो प्रपोर्शन है, वो डिक्लाइन हुई है 2018 से, क्योंकि कोविड आ गया, उसके बाद लोगों ने इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया। इवन विद इन फॉर्मल जॉब्स कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब इंक्रीज लीडिंग टू जॉब इनसिक्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होने लगी, ना कि परमानेंट जॉब्स। नाउ रिफॉर्म क्या क्या रिकमेंडेशंस है, ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है? हमारे UPSC GS2 में और 3 में कौन कौन से रिफॉर्म्स हमें चाहिए, कौन कौन से नीडेड है? अर्जेंट स्ट्रक्चर रिफॉर्म नीडेड, अलाइन एजुकेशन विद फ्यूचर जॉब डिमांड। वही स्किल्स आप प्रोवाइड करो, वही एजुकेशन हम बच्चों को दिलवाएं जो कल को उनको जॉब लेने में हेल्प करें। कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल नीडेड, एक इंडस्ट्री है वो कोलैब करे एकेडमी के साथ, एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन के साथ, कि भाई तुम बच्चों को ये पढ़ाओ, हम तुम्हारे बच्चों को जॉब देंगे। एक्रीडेशन सिस्टम फॉर इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन प्लेसमेंट परफॉर्मेंस एंड नॉट डिग्रीज, ठीक है। बच्चों को क्रेडिट किसके बेस पे दिया जाए? उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे, ना कि उनकी डिग्री के मार्क्स के बेस में। इंटीग्रेशन ऑफ थिंकर लैब्स, फॉरेन लैंग्वेज, सॉफ्ट स्किल, ये सब हमारे स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलम में ऐड होनी चाहिए, जो हमारे कल को हेल्प करेंगी। इम्प्रूव वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किलिंग, प्रमोट स्किलिंग, माइग्रेशन प्रोग्राम फ्रॉम ग्लोबल जॉब मार्केट, लेवरेज इंडियन पार्टिसिपेशन इन EU लिंक्स फॉर स्किल्स, ठीक है, ये हम कोट कर सकते हैं ना। फोकस ऑन इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का क्या, इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म ला सकते हैं? Indian education service proposed similar to IAS IPS would attract top talent into education policy reforms. फ्यूचर ऑफ जॉब्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉरकास्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंस्टीट्यूशन है, वो ग्लोबल लेवल पे उन्होंने क्या फॉरकास्ट किया है, क्या डाटा दिया है फ्यूचर ऑफ जॉब्स के रिलेटेड, तो वो हम देखेंगे। उन्होंने बोला है कि बाय 2030 तक 100 मिलियन न्यू जॉब एक्सपेक्टेड, ठीक है। 92 मिलियन जॉब डिस्प्लेस्ड, नेट न्यू जॉब क्रिएशन ओनली 7%, इंडिकेट अर्जेंट नीड फॉर रीस्किलिंग स्किलिंग एंड अडेप्टेबिलिटी। ये हम जितना अगर याद रह सकते तो लिख सकते हैं, नहीं तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये चीज़ हम याद रख ही सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ों में हमारा ये एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल का यूज़ हो सकता है? GS2 के गवर्नेंस वाले में एम्प्लॉयमेंट, यूथ एजुकेशन। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। GS3 में एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, लेबर रिफॉर्म, इनफॉर्मल सेक्टर, AI ऑटोमेशन, इसमें सब में यूज़ हो सकता है ये डाटा। नाउ ऐसे किस तरह से आ सकते हैं? इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड, लायबिलिटी विदाउट एम्प्लॉयबिलिटी, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन डिग्रीज एंड जॉब, इंडिया एम्प्लॉयमेंट डायलेमा। ये जो डाटा है ये हम इसमें यूज़ कर सकते हैं बहुत एफिशिएंटली, बहुत अच्छा डाटा है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कोट कर सकते हैं। तो ये सब डाटा हमें अच्छे मार्क्स, एक एज प्रोवाइड करता है बाकी स्टूडेंट से, जो हमें अच्छे मार्क्स देने में हेल्प करता है। ये जो कंटेंट है ये 2025 के मेंस में के लिए इम्पोर्टेंट है, 2026 के लिए, क्योंकि ये रीसेंट डाटा है, तो हम इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड इससे हेल्प ले सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है, कि हमें ये डाटा इतना हेल्पफुल लगा, और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको ये डाटा। थैंक यू सो मच।